हेलो दोस्तों, क्लास 10th में आपका स्वागत है। जहां हम लोग आज पढ़ेंगे धातु एवं अधातु का चैप्टर। ठीक है। तो साइंस में ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं। ठीक है। आगे चलकर ये बहुत काम देने वाला चैप्टर है, क्योंकि कंपटीशन में भर भर के सवाल आता है। आगे अगर आप नौकरी चाहते हैं तो 10th में पढ़ ही लीजिए ये अच्छी तरीके से। ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग धातु और अधातु के बारे में जानते हैं। तो पहले जानते हैं तत्व। ठीक है। तत्व कितने प्रकार का होता है? तो मेरे भाई तत्व दो प्रकार का होता है, एक धातु दूसरा धातु। सर आप बोलेंगे तत्व किसे कहते हैं? मेरे भाई दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो तत्व से मिलकर बना होता है। ठीक है। अब तत्व को हम लोग, तत्व वाला एक चैप्टर है उसमें हम लोग बहुत बारीकी से जानेंगे। फिलहाल यहाँ के लिए इतना ही। तत्व कितने प्रकार का होता है? तो धातु अधातु में आपको इतना ही जानना है, यह दो प्रकार का होता है, मतलब धातु और अधातु में। देखिए, वैज्ञानिक जो है ना, टोटल 118 तत्वों का खोज किया है। ठीक है। और उन 118 तत्वों को दो हिस्सों में बांटा है, एक धातु में दूसरा अधातु में। अब धातु कौन कौन कहलाएगा और अधातु कौन कौन कहलाएगा, कैसे जानेंगे उसको? तो इस चीज़ को हम लोग अच्छी तरीके से जानेंगे कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। आइए अगले क्लास में हम लोग इसको जानते हैं, अगले क्लास में नहीं, अगला स्लाइड में। ठीक है। धातु किसे कहते हैं जी? धातु क्या होता है धातु? तो धातु किसे कहते हैं, ऐसा कॉपी में आप लिखिएगा जैसे हम लिखे हैं उसी तरह। ठीक है। तो इसका डिफिनेशन है, धातु किसे कहते हैं? वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं। देखिए, वैसा तत्व, ठीक है, तत्व तो 118 को है। तो वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन को जो जो त्याग करेगा उसको हम धातु की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है। वे धातु कहलाएगा। वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं उसे धातु कहलाते हैं। तत्व तो बहुत सारा है, तो जो जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाएगा उसे धातु कहते हैं। ठीक है। धातु धातु का एक गुण है कि यह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। कहने का मतलब है इससे होकर विद्युत धारा गुजर सकता है। ठीक है। और ऊष्मा भी इससे गुजरता है। जैसे कि लोहा से अगर हम लोहा को बिजली में जोड़ देंगे तो इसमें बिजली का करंट दौड़ना शुरू हो जाएगा, है ना। तो मतलब करंट दौड़ना शुरू हो गया, मतलब ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। और ऊष्मा का भी सुचालक होता है, तो इसको बोलेंगे धातु। ठीक है। जैसे सोना चांदी टीन लोहा शीशा परा, ये सब क्या धातु कहलाएगा। अब देखिए आगे हम लोग इसके बारे में जानते हैं। फिर धातु पढ़ लिए, अब अगला जानते हैं अधातु। वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं उसे अधातु कहते हैं। ठीक है। वैसा तत्व क्या, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और ऋण आयन बनाएगा अपने ऊपर, उसे अधातु कहते हैं। यह विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, जबकि धातु क्या था, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक था, और यह कुचालक मतलब इससे विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होगा और ऊष्मा भी प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि, कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए साथ में। इसके बाद आगे देखिए क्या है आगे। तो नोट, ब्रोमीन के बारे में जानते हैं। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक अधातु है। कैसे? हम लोग यहाँ पे अभी अभी पढ़े, देखिए यहाँ पे है ना, ब्रोमीन, ब्रोमीन लिखा हुआ है लास्ट में, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, है ना। तो मेरे भाई, तो ब्रोमीन से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए, इसका मतलब सारा अधातु जो है वो ठोस अवस्था में मिलता है, लेकिन मात्र एक ऐसा अधातु ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। तो ये 1 नंबर के लिए पूछा जाता है, याद रखिएगा इसे। तो क्या क्या पढ़े, एक बार फिर हम लोग इसको रिवीजन करते हैं। सबसे पहले जाने हम लोग धातु अधातु में, धातु अधातु में क्या जाने, तत्व के बारे में। ठीक है। तत्व के बारे में जान गए। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, धातु एवं अधातु। दूसरा, धातु किसे कहते हैं? वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और धन आयन बना लेगा उसे धातु कहते हैं। ठीक है। धातु क्या होता है? यह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, जैसे सोना चांदी टीन लोहा शीशा परा इत्यादि। ठीक है। अब आगे देखिए क्या पड़ता है, अधातु। वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं उसे अधातु कहते हैं। यह क्या होगा? यह विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होगा। ना ही इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा दोस्तों, और ना ही इससे ऊष्मा प्रवाहित होगा। ये क्या होगा? दोनों को प्रवाहित नहीं करेगा, इसलिए इसको कुचालक कहते हैं। मतलब ये चालन नहीं करता है ना, इसलिए ये कुचालक कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि, आपको कुछ एग्जाम्पल लिख देना है। ठीक है। और जानकारी के लिए हम लिख दिए हैं, जैसे में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये सब क्या कहलाएगा? ये सब अधातु कहलाएगा। क्यों अधातु कहलाएगा? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और अपने ऊपर ऋण आयन बनाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और त्याग करना क्या होता है, इसको हम लोग अच्छी तरह से आगे सीखेंगे। फिलहाल आपको डिफिनेशन में याद कर लेना है। ठीक है। तो
आज का प्रश्न यही था और इतना कुछ लेकर हम आए थे। आगे क्या है, ब्रोमीन के बारे में हम बताएं कि ब्रोमीन एकमात्र एक अधातु ऐसा है, ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में मिलता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, तो इसको अच्छी तरह से आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो सबको प्यार भरा राधे राधे।